अंतरिक्ष में एक शानदार स्पेसशिप तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अंदर एक युवा सेना योद्धा जिसका नाम वेजिटा है अपनी कठोर ट्रेनिंग में व्यस्त है। उसका दृढ़ संकल्प और ताकत स्पेसशिप के अंदर से ही महसूस की जा सकती है। स्पेसशिप पृथ्वी पर एक गांव के खेतों में क्रैश लैंडिंग करता है। किसान और उसके बच्चे हैरान होकर देखते हैं। स्पेसशिप के पास जाते हैं। किसान हैरानी से बोलता है, अरे ये क्या है, कहाँ से आया है? स्पेसशिप से बाहर निकलते ही वेजिटा सेयन आर्मर में चमक रहा है। उसके चेहरे पर आक्रोश और उत्सुकता दिखती है। वेजिटा खुद से बोलता है, इस बेकार जगह पर कैकरोट का राज क्यों था? बेकार। रहस्य में आगमन की खबर तेजी से फैलती है। वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी जांच के लिए जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वेजिटा अपनी जिज्ञासा और अहंकार के साथ गांव के लोगों से मिलता है, उनके सवालों और नजरियों का सामना करते हुए। और रात के अंधेरे में वेजिटा एक बड़े शहर तक पहुंच जाता है। वहां खलनायकों का हमला यानी रेड रिबन आर्मी के लोग हमला कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लोग भागने लगते हैं। वेजिटा अपनी ताकत और लड़ाई की कौशल का प्रदर्शन करते हुए रेड रिबन आर्मी के लोगों को हरा देता है। शहरवासी उसकी वीरता को देखकर हैरान होते हैं और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जब युद्ध खत्म होता है, वेजिटा चुपके से चला जाता है, अपने अगले कदम की तरफ बढ़ते हुए, जिसका किसी को पता नहीं। फ्लैशबैक में एक छोटा सा गोकू दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा गोहन के साथ शांति से रहता है, उनके मार्गदर्शन और प्रेम में। अगले दिन सुबह का समय है। सूरज की किरणें गांव पर पड़ रही हैं। गांव के लोग अभी पिछली रात की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। किसान एक चाय पीता हुआ, अरे वो अजीब सा लड़का कौन था और वो कैसे इतने ताकतवर लड़ाई कर सकता है? किसान दो, पता नहीं, लेकिन उसने हमारी जान बचाई है, हमें उसे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में वेजिटा एक शांत जगह पर बैठा है, अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम ग्रैंडपा गोहन है वहां आता है। ग्रैंडपा गोहन मुस्कुराते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नौजवान? तुम तो इस गांव के भी नहीं लगते। वेजिटा अहंकार से, ये मेरा घर नहीं है और ना ही मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है। ग्रैंडपा गोहन गंभीरता से, लक्ष्य महत्वपूर्ण है लेकिन सही दिशा में होना भी उतना ही जरूरी है। चलो मेरे साथ चलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ग्रैंडपा गोहन और वेजिटा एक छोटे से घर में पहुंचते हैं जहां गोहन उन्हें खाना ऑफर करता है। ग्रैंडपा गोहन खाना परोसते हुए, खाना खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है और शायद कुछ समझने की भी। वेजिटा थोड़ा संकोच करते हुए, मैं मदद की जरूरत नहीं मानता लेकिन भूख लगी है। इसी भी शहर में खलनायकों के हमले के बाद सरकार और वैज्ञानिक उस घटना की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक डाटा चेक करते हुए, ये लड़ाई किसी सामान्य मानव की नहीं हो सकती है, हमें और जानकारी जुटानी होगी। वापस जंगल में ग्रैंडपा गोहन और वेजिटा बातचीत कर रहे हैं। ग्रैंडपा गोहन, तुम्हारी कहानी क्या है नौजवान? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वेजिटा, मैं एक सेयन योद्धा हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया था लेकिन अब मेरा लक्ष्य बदल गया है, मुझे कैकरोट को ढूंढना है। ग्रैंडपा गोहन चौंकते हुए, कैकरोट? मैं ऐसे एक लड़के को जानता हूँ, वो भी यहाँ था पर अब नहीं है। दूसरी ओर खलनायकों का नेता अपने अड्डे पर गुस्से में है। खलनायक नेता गुस्से में, वो लड़का कौन था जिसने हमारी मशीन में रुकावट डाली? हमें उसे ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। वापस जंगल में वेजिटा ग्रैंडपा गोहन बातचीत जारी रखते हैं। ग्रैंडपा गोहन सोचते हुए, शायद तुम्हारा और कैकरोट का मिलना जरूरी है, तुम दोनों में कुछ खास है, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। वेजिटा थोड़ा नरम पड़ते हुए बोलता है, ठीक है लेकिन मुझे कमजोर मत समझना। अगले कुछ दिनों में ग्रैंडपा गोहन वेजिटा को ट्रेनिंग देता है। वेजिटा अपनी ताकत बढ़ाता है और कुछ नई बातें भी सीखता है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वह अपनी पुरानी जिंदगी और कैकरोट के साथ हुई लड़ाइयों को याद करता है। फ्लैशबैक के बाद वेजिटा एकदम डेडिकेशन के साथ कहता है, मुझे कैकरोट को ढूंढना ही होगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हरा दूंगा। एंड ऑफ एपिसोड 1। आखिर वेजिटा गोकू को क्यों ढूंढना चाहता है? और सबसे जरूरी बात, अगर गोकू अर्थ पे नहीं है तो कहां पर है? क्या वो सही सलामत है? क्या उसके साथ कुछ हो गया है? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी मास्टर्स।